दहाइयों से मरम्मत न होने के बायस इनमें से बेशतर हाउस बोटों की हालत इस वक्त इंतहाई खस्ता हो चुकी है। गुज़श्ता बरसों के दौरान झीली डल, निगीन और दरियाई जहली में मौजूद कई हाउस बोट नागहानी आफतों के शिकार होकर या तो खस्ता हुए हैं या खरक्याब होने से मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल बन चुके हैं, जिसके चलते कई हाउस बोट मालिकान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि खस्ता शुदा हाउस बोटों की मरम्मत करने की इजाज़त बरसों से नहीं दी गई है। अब अगरचे रवा बरस मुतारिफ की गई नई हाउस बोट पॉलिसी के तहत चंद शराइत के साथ मालिकान अपने मरम्मत के तलब हाउस बोटों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन दहाइयाँ गुजर जाने के बाद इनको हुए नुकसानात की भरपाई करेगा कौन? और हाउस बोटों की मरम्मत के लिए 11 बरस कबल बनाए गए डॉकयार्ड है कहाँ? मेरा ये हाउस बोट डैमेज हुआ उस वक्त जो सरकार थी वो उमर अब्दुल्ला की थी। 2-3 कमरे का मेरा हाउस बोट है, इस पे मेरा घर चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे इस हाउस बोट को रिपेयर की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल से चल रही है। हमें भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए जो हमने इन 13-14 सालों में, स्पेशली मुझ जैसे हाउस बोट ऑनर जिनका यूनिट डूब गया है या जो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं है कि वो काम में लाया जाए। जब उसकी संगी बुनियाद पड़ी वो जूं का त्यों है, मतलब वो बना ही नहीं है। तो बदकिस्मती की बात है कि अगर डल लेक के ऊपर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और खरबों का पैसा आता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की क्या नज़र में ये नहीं बात जा रही कि पैसा कहाँ जा रहा है? एक वक्त में डल झील, निगीन और दरियाई जहलम में हजारों की तादाद में हाउस बोट मौजूद थे, लेकिन गुज़श्ता चंद दहाइयों से इनमें नुमाया कमी देखने को मिल रही है। जहां इन हाउस बोटों की तादाद 2500 के करीब थी, अब इनकी तादाद कम होकर सिर्फ 911 रह गई है। रवा बरस इनमें सभी तकरीबन 23 हाउस बोट अंदर से मुकम्मल तौर खस्ता हो चुके हैं, जबकि लगभग 700 हाउस बोट जुज़वी तौर खराब हुए हैं। साल 2010 में उस वक्त की हुकूमत ने डल झील में एक डॉकयार्ड कायम किया था ताकि खराब शुदा हाउस बोटों की मरम्मत वहां पर की जा सके। ताहम इतना अरसा गुजर जाने और उस पर ज़र कसीर खर्च करने के बावजूद अभी तक वहां पर एक भी हाउस बोट की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके नतीजे में जहां हाउस बोटों की हालत ख़राब है, वही बनाया गया डॉकयार्ड भी खुद खस्ताहाली की दास्तान पेश कर रहा है। 2010 के बाद देख लेंगे तो आहिस्ता 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 जो खस्ता हालत में जो हाउस बोट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे। बर्फबारी की वजह से उन पे जो वज़न है उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं किया। उससे करीबन करीबन हमारे गुज़श्ता साल हाउस बोट डूब गए थे, नज़र आब हुए थे, वो तकरीबन 14 हाउस बोट्स नज़र आब हुए थे। जब से यह डॉकयार्ड बन चुका है आज तक एक भी हाउस बोट ऐसी नहीं है जो वहाँ से हमने उनको मरम्मत की और वापस निकाला। अब रिसेंटली जो हाउस बोट पॉलिसी मंजर आम आई थी उसके तहत अब कुछ शराइत है, वो शराइत करने के बाद हम अपने हाउस बोटों की मरम्मत कर सकते हैं। डिमांड करते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से उन हाउस बोटों को जो डूब गए, जो नज़र आब हो गए, बहुत सारे हाउस बोट आपको पानी में मिले, तो उन फैमिलीज़ को जिनकी रोज़गार पे पूरा ताला लगा था, आज उन हाउस बोट वालों को यहाँ की रियासती इंतज़ामिया बाकायदा कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन बाइज़्ज़त दिया जाए। हाउस बोटों की मरम्मत की खातिर अगरचे पखरीबल और झीलीडल में अलग अलग डॉकयार्ड बनाए गए थे, लेकिन वो काबिल कार नहीं है। नाज़िम सयाहत जियन इतू कहते हैं कि हाउस बोटों की मरम्मत के लिए दोनों डॉकयार्डों को काबिल कार बनाने के लिए बहुत जल्द दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है, जो कि मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल भी किया जाएगा। हमारे पास 2 डॉकयार्ड है, एक पखरीबल में है और एक यहाँ डलगेट में है। जब मुझे पखरीबल का पता लग गया कि वहाँ पे प्रॉब्लम है डॉकयार्ड की, विदिन 10 डेज मैंने वहाँ काम लगवाया और काम इस वक्त जारी है वहाँ पे। इसी तरीके से इस डॉकयार्ड पे मुझे लास्ट वीक पता लग गया कि वो फंक्शनल नहीं है,
تو میں نے انشور کیا ہے کہ ہماری ٹیم وہاں جائے, ہماری ٹیم ایسٹیمیٹس بنا کے لائے گی, اینڈ وی ول انشور دیٹ ود ان ٹائم باؤنڈ مینر جو ہے یہ فنکشنل ہو, اور ہمارے جو ہاؤس بوٹ اونرس ہے یا ہاؤس بوٹ والے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے, اس کے لیے ہم وعدہ ہیں. ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ریپیئر کرنے کے لیے اوور آل ان کو جو ہے ایک ریلیف پیکیج دیا جائے, ایک فائنینشیل سپورٹ دیا جائے, وہ بھی گورنمنٹ کی نوٹس میں وہ ڈیمانڈ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کنسیشنل ریٹس پہ لکڑی چاہتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کی نوٹس میں ہے, اور آلریڈی اس پہ فائل ایک موو ہو چکی ہے. اس میں آنریبل ایڈوائزر صاحب نے ایک بار میٹنگ لی ہے, پھر سیکرٹری صاحب نے بھی میٹنگ لی ہے فالو اپ میں, وہ بھی آلریڈی گورنمنٹ کی نوٹس میں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ دونوں ایشوز پہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریسپانس آ جائے گا. سیاحتی صنعت میں یہ ہاؤس بوٹ اور شکارہ اپنی ایک الگ اہمیت اور شناخت رکھتے ہیں, کیونکہ ملکی اور غیر ملکی سیاح کشمیر وادی کی سیر پر آنے کے بعد جھیلی ڈل میں موجود ان ہاؤس بوٹوں میں فرصت کے چند لمحات گزارتے ہیں, اور پھر تازہ دم ہو کر شکارہ میں بیٹھ کر پرفضا نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں. سری نگر سے ETV بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ.